ये कहानी राजूपुर गांव की है जो एक जंगल के किनारे बसा था। वहाँ एक फल विक्रेता रामू, उसकी पत्नी शीला और उनका एक पुत्र जिसका नाम था राजेश रहते थे। प्रतिदिन रामू जंगल जाता, वहाँ से फल तोड़कर लाता और गांव के चौराहे पर बेचा करता था और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता। पर जंगल से उसे उतने फल अब नहीं मिलते थे जिसे बेचकर उसका घर आसानी से चल सके। एक दिन राजेश अपनी माँ से कहता है, माँ, सुबह मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और इतनी जगह से ना सुनने के बाद मेरा मन और भी निराश हो गया है। क्या करूं बेटा, तुम्हारे पिताजी को जंगल से इतने फल नहीं मिलते जिसे बेचकर घर का खर्चा पूरा हो सके। हमने बहुत मुश्किल से पैसे बचाकर तुम्हें पढ़ाया है। अब तुम्हारी नौकरी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने में रामू भी घर आ जाता है और माँ बेटी की बात सुनकर कहता है, बेटा, सही कहा तुम्हारी माँ ने। जंगलों में पेड़ों की कटाई इतनी बढ़ गई है कि गिने चुने ही फल के पेड़ रह गए हैं, जिससे मुझे पहले जैसे फल नहीं मिल पाते। और अब मैं बूढ़ा भी हो चला हूँ, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं रही। अब इस बूढ़े माँ बाप का तुम ही सहारा हो। अगले दिन सुबह जब राजेश इंटरव्यू देकर लौटता है, उसकी माँ शीला कहती है, कहो बेटा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? इस बार पक्का नौकरी मिल गई होगी। हाँ बेटा, हम सुबह से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम आकर हमें खुशखबरी दो। बताओ ना, क्या कहा तुम्हें, नौकरी मिली या नहीं? नहीं पिताजी, अभी भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा। अब सोचता हूं कि कोई नया बिजनेस शुरू करूं। पर बिजनेस के लिए तो हमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। खैर, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। इतना कहकर रामू बड़े ही भारी मन से फल वाली टोकरी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह फल की तलाश में कभी जंगल के इस छोर में जाता तो कभी उस छोर पर। चलता चलता वह बहुत दूर निकल आता है। शाम हो जाती है, सूरज डूबने ही वाला होता है और उसे बहुत थोड़े फल मिले होते हैं। वह बहुत थक भी जाता है। अब वह एक पेड़ के नीचे फल की टोकरी रखकर सोचने लगा, आज भी इतने थोड़े फल मिले हैं, इन फल को बेच के मेरा घर कैसे चलेगा? ऊपर से बेटे को बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता। कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे मैं पैसे कमाऊं? इतना सोचकर रामू रोने लग गया। तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो? कि किसकी आवाज़ है भला? कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ जो गरीबों की मदद करती है। तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं एक फल विक्रेता हूँ। मैं जंगल से फल ले जाकर गांव में बेचता हूँ, पर अब जंगल में इतने फल नहीं मिलते मुझे कि बेचकर मैं अपना घर चला सकूँ। मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई सेब देती हूँ। उसे तुम रात में बड़े बर्तन में रख के सो जाना। सुबह वो पूरा बर्तन सेब से भर जाएगा, जिससे तुम बेचकर पैसे कमा लेना। और हाँ, इस सेब में एक निशान है जिससे तुम इस सेब को पहचान पाओगे और इसे तुम अगले दिन के लिए सुरक्षित रख पाओगे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये लो सेब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर रामू वह सेब लेकर अपने घर आता है और कहता है, मुझे आज जंगल में एक परी मिली थी। उसने मुझे ये जादुई सेब दिया है और कहा ये सेब चमत्कारी है। जिस बर्तन में इस सेब को रखेंगे उसे ये पूरा सेब से भर देंगे। फिर हम उसे बेचकर पैसे कमा लेंगे। हे भगवान, क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हाँ होता। मम्मी, मुझे भी यकीन नहीं होता कि कोई परी हमारी मदद करेगी। ठीक है, कल सुबह तक का इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर रामू बाजार से एक बड़ी सी टोकरी खरीद कर लाता है और रात में सोने से पहले उस सेब को टोकरी में रख देता है और फिर वे लोग सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह जब वे उठकर देखते हैं उस टोकरी को, तो वो टोकरी सेब से भरी होती है, जिसे देखकर, देखा, मैंने कहा था ना ये सेब चमत्कारी है। रात भर में इसने इस टोकरी को भर दिया।
अब हम इस सेब को बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, अब लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। हमें घर बैठे ही इतने सारे सेब मिल गए जिसे बेचकर हम आसानी से पैसे कमाएंगे। हाँ, सच में टोकरी तो भर अब गई। नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं पिताजी के साथ ही फल बेचने का काम करूँगा। क्यों नहीं बेटा, तुम भी चलो आज से ही फल बेचने। फिर दोनों बाप बेटा उस फल की टोकरी को लेकर बाजार बेचने के लिए चले जाते हैं और इतने सारे ताजे फल को देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आपको कितने किलो सेब चाहिए? मुझे 1 किलो सेब आपके 100 रुपये हुए मैडम जी। और शाम होते तक उनके सभी सेब बिक गए। पिताजी कहते थे ना माँ कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। आ गए, आज हमने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं।